दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियन बनने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया विवादों में घिरी हुई है। बेईमानी के इल्जाम उन पर एक के बाद एक लगते ही जा रहे हैं और इस बीच अब बॉलीवुड के कई बड़े बड़े दिग्गजों बादशाह शाहरुख खान से लेकर भाईजान सलमान खान, यहां तक कि सुनील शेट्टी से लेकर उनकी बेटी अथिया शेट्टी तक ने ऑस्ट्रेलिया को जमकर खरीखोटी सुनाते हुए ये वर्ल्ड कप फाइनल दोबारा लगाने की गुहार तक आईसीसी से लगा दी है। तो आखिर कैसे क्रिकेटर्स को मिला है बॉलीवुड सितारों का साथ? ऐसा क्या कुछ कहा शाहरुख, सलमान से लेकर अथिया, सुनील ने करोड़ों भारतीयों के दिलों को छू लेने वाला उनका बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या बेईमानी से भारत को हराया है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, एक फाइनल, एक हार और जीत के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ अहमदाबाद के मैदान पर फाइनल मुकाबला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई दफा बेईमानी, चालबाजी और भारत के खिलाफ नफरत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। टीम इंडिया हारी, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कितनी गंदी चाल चलकर ऑस्ट्रेलिया ने यह ट्रॉफी हासिल की, ये सब कुछ आपको बताते हैं। एक नहीं बल्कि कई सबूत ऐसे अब निकलकर सामने आए हैं जो ये बात चीख चीख कर कहते हैं कि टीम इंडिया के साथ नाइंसाफी हुई है। सबसे पहले तो ट्रेविस हेड के कैच छोड़ देने के बावजूद एम्पायर ने उसे दोबारा चेक ही नहीं किया और उनकी गलती की वजह से कप्तान आउट हो गए। जरा सोचिए, यदि रोहित वहां खेलते तब तो टीम इंडिया आसानी से मुकाबला अपने नाम करती और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कहां ईमानदार रहे हैं। उन्हें तो यह बात छुपानी थी। तो केवल यही नहीं, जब बुमराह की गेंद पर लाबुशेन को आउट होना चाहिए था तो रिचर्ड कैटलब्रा ने उन्हें नॉट आउट किया। जी हां, ये वही एम्पायर है जो 2014 से लेकर 2023 तक भारत के हर नॉकआउट मुकाबले में हार के गवाह बने हैं। उन्होंने लाबुशेन को नॉट आउट दे दिया और जब रिव्यू में चेक किया गया तो पता चला एम्पायर्स कॉल्स की वजह से इस बल्लेबाज को नया जीवनदान मिल गया। यदि उनका विकेट हमें मिल जाता तब तो भारत ऐसे ही जीत गया था। यानी कि एक नहीं, कई ऐसे सबूतों के मद्देनजर पूरा भारत देश आईसीसी से इस मुकाबले को दोबारा करने की मांग कर रहा है। यहाँ तक कि अब फैंस को बॉलीवुड सितारों का भी साथ मिला है, जहाँ कई बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने भी इन आंदोलन में हिस्सा लिया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले किंग शाहरुख खान का कहना है कि हम सभी को अपनी टीम पर गर्व है। हमने लगातार 10 मैच जीते, केवल एक हार पर हमारे देश और अपनी टीम के लिए प्यार को कम नहीं कर सकते। हाँ जी, तो ये ट्रॉफी बहुत मायने रखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे खिलाड़ियों ने कोशिश नहीं की। यदि किस्मत और एम्पायर का साथ हमें मिल जाता तो ये मैच जरूर जीत जाते हम, लेकिन सभी चीजें हमारे खिलाफ लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हमें हराने के लिए कुदरत ने खुद कोई चाल चली है। अभी भी मुझे बेईमानी के सबूत देखने को मिल रहे हैं। तो यदि मैं सच कहूं तो मेरी दिली इच्छा है कि आईसीसी ये दोबारा से फाइनल कराए, क्योंकि हमारे साथ बेईमानी जरूर हुई है। उम्मीद है मेरी बातों पर गौर किया जाएगा। तो वहीं भाईजान सलमान खान का कहना है कि बहुत दुख हुआ टीम इंडिया की हार देखकर। हम सभी चाहते थे कि भारत वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन ये हो नहीं पाया। खैर, इसके पीछे कई बड़ी वजह है, लेकिन जब हमसे गलत नहीं किया तो हमारे साथ गलत क्यों हुआ? टीम इंडिया दुनिया की सबसे ईमानदार टीम है, हमने कभी बेईमानी करने के बारे में सोचा ही नहीं, तो लोग हमारे साथ गलत कैसे कर सकते हैं? मेरा यही सवाल है। आईसीसी को इस मुद्दे पर जरूर एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ भारतीय झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे भी पता है कि हमारी अपील का कुछ असर नहीं होने वाला। 2019 में भी ऐसा ही हुआ था और अब 2023 में भी हमें हार का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन यदि बीसीसीआई चाहे तो आईसीसी को मजबूत कर सकती है। हमें अपने बस बोर्ड और खिलाड़ियों के साथ नहीं छोड़ना है। यहाँ तक कि राहुल की पत्नी अथिया शेट्टी तक ने कह दिया कि मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, समझ में नहीं आता कि वर्ल्ड कप के फाइनल में इतनी बड़ी बेईमानी कैसे की जा सकती है। हालांकि इसे चीटिंग कहे तो गलत नहीं होगा। लोग कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की गलती नहीं थी, अंपायर्स की गलती थी, लेकिन उनकी वजह से हारे तो हम हैं। हमें पता है कि हम पर क्या बीत रही है। ऐसे में अपनी गलती छुपाने की कोशिश न करें। हमें इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बीसीसीआई को फैंस की इस बात माननी चाहिए और हम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं सभी को भरोसा दिलाती हूँ, जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा हम आंदोलन रुकने नहीं देंगे। जय हिंद। वहीं उनके पिता सुनील शेट्टी का भी गुस्सा फूट पड़ा है। जी हां, उन्होंने कह दिया कि यह फाइनल हो रहा था या मजाक। मैं मानता हूं हमारी टीम ने उम्मीद से खराब खेला, लेकिन जब लोग ही आपके खिलाफ हो तो आप कैसे जीतेंगे? आप सोच भी सकते हैं, एक पल के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि अंपायर चाहते थे कि भारतीय वर्ल्ड कप जीत जाए। मुझे नफरत है ऐसे खेल और इन सब चालबाजियों से। यदि आप खुद से नहीं जीत सकते तो फिर आना ही नहीं चाहिए था। आईसीसी और बीसीसीआई को इसके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, नहीं तो ये हरकतें क्रिकेट के इतने महान खेल को बर्बाद कर देंगी। तो दोस्तों, सच में हर कोई नाराज है। सभी चाहते हैं कि यह फाइनल दोबारा कराया जाए। दोस्तों, भारत के लिए कल बने अंपायर रिचर्ड कैटलबर्ग ने अब ट्रेविस हेड ने की बेईमानी पर अब मीटिंग के बाद ना आईसीसी के साथ खुलासा कर दिया है और साथ ही इसी मीटिंग के बाद कंफर्म हो चुका है कि अब ये मैच दोबारा होगा। आखिरकार आईसीसी की मीटिंग में दोस्तों क्या क्या बातचीत हुई? रिचर्ड कैटलबर्ग ने अपने बयान में खुलासा कर दिया है कि उन्होंने दस्तावेज आईसीसी को देकर क्या कुछ कहा। उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि मैच कब होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक रीमैच होना चाहिए फाइनल का? हाँ या ना नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, मुकाबले तो कई याद रहते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिन्हें हम याद रखना नहीं चाहते, परंतु उन्हें भुलाया भी नहीं जा सकता। उनमें से एक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल बन चुका है। और दोस्तों, फाइनल की रात कुछ ऐसी थी कि 140 करोड़ देशवासियों के इतिहास में सबसे काली रात मानी गई, क्योंकि दोस्तों इस रात को 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय क्रिकेट टीम हार गई। लेकिन अब उस हार के कुछ ऐसे सच और सबूत सामने आए हैं कि देखकर हर कोई दंग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों के 10 मैच जीतकर भारत तैयार था विश्व कप की एक और ट्रॉफी उठाने के लिए।
रोहित भले ही टॉस हारे, लेकिन उनकी शानदार आतिशी पारी इस बात की गवाही दे रही थी शुरुआत से ही कि ये वर्ल्ड कप तो हमारा है। गिल भले ही आउट हो गए, लेकिन रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। वो 3 छक्के 4 चौके चढ़कर अपनी पारी में बड़े सॉलिड 47 रन बना चुके थे और उनके यही 47 रन भारत के लिए जीत की नींव रखी रहे थे कि दोस्तों मैक्सवेल की एक गेंद पर रोहित को कैच आउट दिया जाता है, लेकिन ये कैच आउट था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जिस फाइनल में एक रन से टीमें हार जाती हैं और जीत जाती हैं, जिसमें बाजी तख्ते पलट जाते हैं, वहां पर पूरे विकेट का फैसला ही गलत लिया गया और अब इस पर खुद अंपायर ने खुलासा कर दिया है। दरअसल दोस्तों मैक्सवेल की एक गेंद पर रोहित ने पॉइंट के ऊपर से शॉट उठाया, गेंद ट्रेविस हेड की तरफ गई, उन्होंने डाइव भी लगाया और सबको ऐसा प्रतीत करवा दिया कि उन्होंने कैच पकड़ लिया है, जबकि सच बात तो ये है कि दोस्तों उनका हाथ और गेंद पहले ही जमीन पर रगड़ चुके थे, यानी कि ये कैच था ही नहीं। और अब इस बात का खुलासा वो तो खुद कर ही चुके हैं, साथ ही साथ अंपायर ने भी कर दिया है, क्योंकि दोस्तों अंपायर ने भी जज्बाती होकर 1 सेकंड के अंदर रोहित को आउट दे दिया था, जबकि सॉफ्ट डिसमिसल उनको नॉट आउट ही रखना चाहिए था। इनफैक्ट दोस्तों अब तो मीटिंग के बाद जब खुद अंपायर ने इस बात को कबूला कि उन्होंने सीधे तौर पर रोहित को आउट दे दिया, जो गलत था, और साथ ही साथ ट्रेविस हेड की बेईमानी तो सामने आई गई है, तो आईसीसी के साथ मीटिंग होने के बाद अब दोस्तों अंपायर रिचर्ड केटलबर्ग ने अपना चौंकाने वाला बयान दे दिया है और दोबारा मैच होने पर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी के साथ मीटिंग होने के बाद इस अंपायर रिचर्ड केटलबर्ग ने कहा, फाइनल के लिए जब हम दोनों टीमों के साथ साथ मैदानी अंपायर ने मैदान पर कदम रखा ना, तो हमारे माइंड में भी विनर क्लियर था। भाई भारतीय क्रिकेट टीम 10 मुकाबले जीतकर पहुंची थी, ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसे कैसे हार सकती थी। इनफैक्ट 140 करोड़ देशवासियों के सामने जो इतने सालों से उन्हें जीतता हुआ देखना चाहते हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत भी अच्छी थी, लेकिन अफसोस उसके बाद ही कुछ ऐसा हो गया मेरे हाथों, ट्रेविस हेड के हाथों, जिसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन इसके चलते मैच दोबारा जरूर होकर रहेगा। दरअसल रोहित शर्मा ने एक शॉट लगाना चाहा और ट्रेविस हेड ने कैच जो पकड़ा उस पर मैंने भी जज्बाती होकर उस वक्त पर आउट दिया, लेकिन असल मायने में अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं तो पता चल रहा है कि रोहित तो नॉट आउट थे और अपना फैसला बदलकर मैंने आईसीसी को दस्तावेज दिखाकर मीटिंग में बस इतना कहा है कि मैच दोबारा होना चाहिए, क्योंकि एक विकेट पूरे मैच को पलट सकता है। यहाँ तो एक रन हार और जीत डिसाइड करते हैं, तो कप्तान का विकेट गिरना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें इस मैच को दोबारा कराना ही चाहिए और ऐसा होकर रहेगा और बहुत जल्द होगा। दोस्तों रिचर्ड केटलबर्ग, जिन्हें हम बुरा मानते हैं, खैर उन्होंने फैसला तो गलत लिया, लेकिन भारत के लिए दोबारा मैच कराने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया मीटिंग करके आईसीसी से। दोस्तों उदास टीम इंडिया से लेकर करोड़ों भारतीय फैंस के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। दोबारा होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल। आईसीसी ने खुद किया है सबसे बड़ा खुलासा, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम की तो आंखों में आंसू ही आ गए। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह फाइनल मुकाबला? ऐसा क्या कुछ कहा आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया को बेईमान बताते हुए? क्यों छीन ली है उनसे ट्रॉफी? कितनी देर में शुरू होने वाला है यह रोमांचक फाइनल? सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा आउट थे या नॉट आउट? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों एक फाइनल, एक हार और जीत के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ अहमदाबाद के मैदान पर फाइनल मुकाबला एक नहीं दो नहीं बल्कि कई दफा बेईमान चालबाजी और भारत के खिलाफ नफरत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। टीम इंडिया हारी यह सब जानते हैं, लेकिन कितनी चिंदी चाल चलकर ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी हासिल की है ये तो हम आपको बताएंगे ही। एक नहीं बल्कि कई सबूत ऐसे अब निकलकर सामने आए हैं जो ये बात चीख कर कहते हैं कि टीम इंडिया के साथ नाइंसाफी हुई है। ट्रेविस हेड ने कप्तान रोहित को कैच छोड़ दिया और रोहित शर्मा नॉट आउट थे। ये बात जैसे ही पूरी दुनिया को पता चली, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जमकर विद्रोह किया। आईसीसी से अपील करने से लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और उन्हें अपनी गलती मानने को मजबूर किया जाने लगा। आखिर वो भी क्यों ना, हमारे साथ गलत हुआ था। तो ऐसे में अब यह बात आईसीसी के कानों में पहुंची, उन्होंने तुरंत इसके खिलाफ जांच बैठा दी और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया को दोषी पाया गया है। हालांकि इसमें सारी गलती अंपायर्स की बताई गई है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे रोहित शर्मा को आउट दे दिया था और उनके विकेट को थर्ड अंपायर द्वारा चेक नहीं करवाया गया। इस कारण ही रोहित आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया ने यहां कोई भी नियम नहीं तोड़ा। ऐसे में अंपायर के खिलाफ अब न केवल कड़ा एक्शन लेने का दावा आईसीसी ने किया है, बल्कि अब तो यह भी सुनने में आ रहा है कि आईसीसी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल दोबारा करवाने पर भी विचार कर रही है। टीम इंडिया का दबाव उन पर बहुत अधिक है। बीसीसीआई पूरे तरीके से प्रेशर बना रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉफी छीनकर यह मुकाबला दोबारा कराया जाए और इस बार नए अंपायर्स के साथ यह फाइनल दोबारा शुरू हो सके। और दोस्तों यदि बीसीसीआई की यह कोशिश काम आती है तो आईसीसी को मना लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हमें मिल जाते हैं तो आईसीसी चाहे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल दोबारा आयोजित करा सकती है। हालांकि यह कब और कहां किया जाएगा इसका खुलासा अभी नहीं किया गया, लेकिन दोबारा यह मुकाबला होने की खबर सुनकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा है। उदास चेहरों पर मुस्कान वापस आ गई, क्योंकि छोटी सी ही सही लेकिन एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने की उम्मीद तो जिंदा हुई है। यहां तक कि पूरी टीम इंडिया भी
खुशी से झूम उठी है और बहुत जल्द अब दोबारा हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया को हराकर दोबारा विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम करने का सुनहरा मौका आने वाला है। यहां तक कि आईसीसी ने भी साफ कर दिया है कि हम भारतीय फैंस और भारत से माफी मांगना चाहते हैं। यदि हमने इस मैटर पर पहले ध्यान दिया होता तो शायद इतना बवाल नहीं मचता। भारतीय सेंटीमेंट को हमने क्षति पहुंचाई, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि टीम इंडिया के साथ इंसाफ हो और हम आप सभी से वादा करते हैं कि भारत के साथ जो भी गलत हुआ है हम उसे सुधारेंगे और कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा एक्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिया जा सके वह लिया जाएगा। आईसीसी बीसीसीआई के सामंजस्य से मिलकर दोबारा फाइनल आयोजित कराने का भी विचार कर रही है। हालांकि इसमें अभी कुछ ज्यादा हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत जल्द हम सभी को खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बेईमानी से यह मैच जीती है? क्या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल दोबारा कराना चाहिए? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।